मैं इस हाउस में देख रहा हूं सर, घूम फिर के बात मुस्तकिल इमरान खान पे आ जाती है। मुस्तकिल वो नहीं है यहां पे, वो ना होते हुए भी सबके आसाब के ऊपर इस तरह सवार है कि सब उसी की बातें कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से एक माहौल बना हुआ है जिधर पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की एक जैसे जंग चल रही हो, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में से कोई यहां पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है तो हम उन पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। सर ये मेरे ख्याल में हमें नहीं, सर हमें ऐसा करना चाहिए। ये एक अजीब व गरीब चीज़ हम कर रहे हैं जो कि आइन, उसी आइन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, उसी आइन के अंदर सर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जो चैप्टर 2 है मजलिस शूरा के बारे में। उसमें से जो 68 आर्टिकल है आइन का, वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट। No discussion shall take place in Majlis Shura with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties। और हम पिछले 3-4 दिनों से मुस्तकिल यही कर रहे हैं सर। मेरी तो आपसे ये गुजारिश और आपसे ये तवक्को होगी कि आप लोगों को रोक दोगे कि भाई तुम इसी पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो आइन है तुम उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो सर। और एक और चीज़ सर जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, मैं तो नया आया हूँ इस हाउस के अंदर सर, एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूं सर जरा माहौल को रिलैक्स करने के लिए। सर एक बच्चे ने मजमून लिखा क्रिकेट मैच, तो उसको बहुत अच्छे नंबर मिले। तो अगले हफ्ते जब टीचर ने उसको सब्जेक्ट दिया वॉक इन द पार्क, तो उसने कहा मैं पार्क में गया और वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसने फिर वो क्रिकेट मैच रिपीट कर दिया। अगले हफ्ते उसने कहा जर्नी बाय ट्रेन, उसने कहा आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन विद द फैमिली एंड आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, और फिर वही क्रिकेट मैच। मैं इस हाउस में देख रहा हूं सर, घूम फिर के बात मुस्तकिल इमरान खान पे आ जाती है। मुस्तकिल वो नहीं है यहां पे, वो ना होते हुए भी सबके आसाब के ऊपर इस तरह सवार है कि सब उसी की बातें कर रहे हैं। उसको सर जाती अटैक किए जा रहे हैं, उसके बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सर कर्टसी भी एक चीज होती है, इस ऐवान का एक तकद्दुस है सर। इस ऐवान के दरमियान और एक जलसागाह के दरमियान फर्क होना चाहिए। हम उस फर्क को सर मिटा चुके हैं। इसी ऐवान को हमने एक जलसागाह बना दिया है, और बजाय इसके कि हम सीरियस किस्म की बातें करें हम पर्सनल अटैक्स के ऊपर लगे हुए हैं सर। और हमने इस ऐवान की जो है इज्जत को हम कम कर रहे हैं सर। मैं अगर इस ऐवान का मेंबर हूं और इस ऐवान की इज्जत है ना, तो मेरी इज्जत बढ़ रही है सर। और अगर इस ऐवान की इज्जत लोगों की नजरों में कम हो रही है तो मेरी भी इज्जत कम हो रही है सर। तो हमें मेहरबानी करके सर मैं आपके तवज्जुह से तमाम भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को डिग्निटी के साथ कैरी करें। कहा जाता है कि जब कोई आदमी अपनी जबान खोलता है और जो अल्फाज का वो चुनाव करता है और जिस लहजे में वो बात करता है, वो उसकी पिछले 40, 50, 60 साल की उम्र का निचोड़ होते हैं कि उसकी पैदाइश कैसे माहौल में हुई है, उसकी तरबियत कैसे माहौल में हुई है, कहाँ पला बढ़ा है। और जिस किस्म की जबान मैं इस हाउस में देख रहा हूँ सर, मुझे तो अफसोस हो रहा है सर। मैं सर फिर क्रॉस टॉक के लिए आपसे गुजारिश है कि मना कर दें सर। नो क्रॉस टॉक प्लीज सर। ऑर्डर इन द हाउस। मेरी सर यही गुजारिश है कि हम इस अपने आप को डिग्निटी के साथ कैरी करें सर। इस ऐवान बजाय इसके कि हम इसको माजरत के साथ सर मछली बाजार बनाएं सर। बहुत अच्छी सर। एक अभी फिर मैं देख रहा हूं सर कि अभी भी आज एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर भी आज ये क्रिटिसिज्म हो रही है सर। एक लैटिन की लीगल टर्म है, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो सर, फिएट जुस्टिशिया रूएट सिलम सर। इसका ट्रांसलेशन ये है सर, लेट जस्टिस बी डन दो हेवंस फॉल। तो कानून और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अमल करो, चाहे जो मर्जी उसके नतीजे हों। कॉन्सिक्वेंसेस से डर के फैसले करना सर ये अदालतों का काम नहीं है। और मैं इस फ्लोर से सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक एक फैसला दिया सर। ये कभी कोई डाउट ही नहीं था कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। ये कभी कोई डाउट ही नहीं था सर इलेक्शन होने 90 दिनों में होना है। नो सुन लें, एक फाजिल मेंबर का हक है कि वो जो बात करना चाहें सर। इसके बारे में कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने थे सर। ये एक हुकूमती लोगों का एक सर उभाम पैदा करने की बड़ी जोरदार किस्म की कोशिश थी। कैसे मैं आपकी तवज्जो से सर उसी आइन के जिसके बारे में आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उसी में से सर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप मुझे बताइए कि कहीं अभाम है। The time of election and by-election. A general election to the National Assembly or a Provincial Assembly shall be held within a period of 60 days. On which the term of the Assembly is due to expire. इसमें assemblies नहीं कहा गया कि सबको इकट्ठे लेना है। अगर नेशनल असेंबली का या किसी प्रोविंशियल असेंबली का टाइम खत्म हो रहा है, असेंबली को इंडिविजुअली एड्रेस किया गया है। अनलेस असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड सूलर एंड द रिजल्ट ऑफ द
और जब वो डिसॉल्व सूनर होगी तो सर वो 224 का 2 ही ये कहता है, व्हेन द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व, व्हेन अ नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली, तो ये चीज वाजे करती है कि ये मुख्तलिफ वक्तों पे हो सकते हैं। कहीं ये नहीं लिखा कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली ने इकट्ठे ही डिसॉल्व होना है या इकट्ठे ही उनका इलेक्शन होना है। व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद अ पीरियड ऑफ 90 days आफ्टर द डिसोल्यूशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन शैल बी डिक्लेयर्ड नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द पोल्स। कहीं पे ये शक और गुंजाइश ही नहीं थी कि 90 दिनों से आगे कहीं जाना है। पंजाब की असेंबली सर 14 जनवरी को खत्म हुई थी सर, तो 90 दिनों के अंदर उसके अंदर इलेक्शन होने थे सर। उसके बारे में एक शेड्यूल की भी नोटिफिकेशन की गई, उसके ऊपर से फिर गए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला आया है सर, उस फैसले ने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया सर। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो अगर हमने कानून पे अमल कर लिया, हमने आइन पे अमल कर लिया तो ये मुश्किलें हो जाएंगी सर। कोई मुश्किलें नहीं होती सर। आइन और कानून होते ही इसीलिए हैं कि उन पे अमल किया जाए ताकि एक तरीके के साथ मुल्क चले सर। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी सर कि जिस वक्त यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 68 का मेहरबानी करके आप याद दिला दिया